जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे कि तिब्बत को लेकर भारत के संसद में कौन सा नया ऐलान हो चुका है। आखिर क्यों अब चीन भारत का पड़ोसी नहीं रह जाएगा। भारत और अमेरिका मिलकर तिब्बत की आजादी के लिए कौन सा बड़ा कदम उठा रहे हैं। तिब्बत की आजादी में भारतीय सैनिकों का क्या योगदान होगा। क्या 2027 में भारत और चीन के लिए युद्ध होगा। भारतीय संसद में किए गए ऐलान से चीन को सबसे बड़ा झटका क्यों लगने वाला है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। दोस्तों, आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरे तिब्बत निवासी कर रहे थे। तिब्बत को लेकर भारत का एक ही सपना है कि हर हाल में तिब्बत को आजाद कराया जाए, और अब इसके लिए भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर कदम उठाना शुरू कर दिया है। तिब्बत को लेकर हाल ही में भारतीय संसद के अंदर कौन सा नया बवाल खड़ा हो गया है उसे तो देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय सेना और अमेरिका के किस कदम से चीन में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पूरे तिब्बत को एक साथ आजाद कर पाना आसान नहीं होगा, इसलिए भारत और भारतीय सेना का ये प्लान है कि धीरे धीरे करके तिब्बत के कुछ टुकड़ों को पहले आजाद कराया जाए और फिर पूरे तिब्बत को आजाद कराया जाएगा। तिब्बत के जिन इलाकों को स्वतंत्र करना है उस पर भारत और भारतीय सेना की नजर टिकी हुई है। भारतीय सेना ने साफ कह दिया है कि हम हर समय अपने मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तीसरी बार शपथ लेते ही मोदी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि हम तिब्बत के अंदर 30 जगहों का नाम बदलने जा रहे हैं। भारत की तरफ से ये 2 ऐसे ऐलान किए गए हैं जिसे सुनकर पूरे चीन में सनसनी मच गई है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, आगे सुनिए कि अमेरिका ने कौन सा बवाल खड़ा कर दिया है। उसके बाद जानेंगे कि भारतीय संसद में तिब्बत को लेकर कौन सा धमाकेदार ऐलान किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से हाल ही में पूरी दुनिया को चौंकाते हुए तिब्बत से जुड़े हुए एक बेहद धमाकेदार विधेयक पर हस्ताक्षर करने से ये कानून बना गया है जो तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन को बढ़ाता है और शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन और दलाई लामा के बीच बातचीत को बढ़ावा देता है। कई लोग इसे तिब्बत की आजादी में पहला और निर्णायक कदम मानते हैं। ये कानून अमेरिकी अधिकारियों को चीन सरकार की ओर से तिब्बत के बारे में गलत सूचनाओं का सक्रिय और सीधे तौर पर मुकाबला करने का अधिकार देता है। यानी कि अब तिब्बत मुद्दे पर चीन और अमेरिका सीधे आमने सामने होते नजर आएंगे। अमेरिका का ये कदम चीन पर एक जबरदस्त मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहा है। चीन ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट का पुरजोर विरोध करते हुए इसे अस्थिरता पैदा करने वाला कानून बताया था। चीन चाहता है कि अमेरिका तिब्बत मुद्दे पर कुछ भी ना करे, क्योंकि तिब्बत को लेकर चीन और अमेरिका में हद से ज्यादा विवाद बढ़ सकते हैं जो कोल्ड वॉर का रूप ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत चाहता है कि तिब्बत मुद्दे पर अमेरिका खुलकर सामने आए, तभी जाकर भारतीय सेना तिब्बत की आजादी के लिए चीन से पूरी ताकत से टकराएगी। अगर समय पर अमेरिकी हथियार और सहयोग मिलते रहेंगे तो तिब्बत की आजादी बेहद आसानी से हो सकती है, क्योंकि इस वक्त चीन का पूरा फोकस ताइवान है और चीन वहां सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर कब्जा करना चाहता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 2 फ्रंट वॉर खुलती है तो ताइवान को पाने के लिए चीन तिब्बत को छोड़ सकता है। अब आप जरा पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन साहब की बात ध्यान से सुनिएगा। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिका की तरफ से हाल ही में रिजॉल्व तिब्बत एक्ट लाने के पीछे की मुख्य वजह चीन के साथ प्रतिद्वंदिता है, लेकिन वे तिब्बत को मान्यता देने के दायरे तक नहीं जाना चाहते। उनके बयान को सुनने के बाद मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या अमेरिका सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तिब्बत का कार्ड खेल रहा है या फिर वास्तव में वो तिब्बत को आज़ादी देना चाहता है। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। आइए अब जान लेते हैं कि तिब्बत को लेकर उस धमाकेदार ऐलान को जो भारतीय संसद में हुआ है और अब चीन में सनसनी मचा रहा है। तो दोस्तों, भारतीय संसद में तिब्बत को लेकर वो हो गया है जो चीन ने कभी भी नहीं सोचा होगा। अब तक भारत चीन के खिलाफ या तिब्बत को लेकर कोई भी ऐसा बयान नहीं देता था जिससे चीन नाराज हो जाए, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने न केवल तिब्बत की 30 जगहों के नाम बदलने का फैसला किया है, बल्कि अब उनके सांसद ने एक और जोरदार धमाका कर दिया है। सिक्किम के सांसद दोरजी शेरिंग लेप्चा ने राज्यसभा में मांग की है कि चीन बॉर्डर को अब तिब्बत सीमा कहा जाएगा। आप सभी को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो दोस्तों मैं सिक्किम के सांसद का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने चीन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारतीय संसद में हिम्मत दिखाई है, जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी। हम लोग बोलते हैं
जैसे कि चाइना बॉर्डर, ये चाइना बॉर्डर नहीं, ये नथुला बॉर्डर है, ये चाइना बॉर्डर नहीं, ये तिब्बत बॉर्डर है। क्योंकि जो जितना भी ये LOC है इसमें चाइना नहीं है, इसमें तिब्बत है। उन्होंने कहा कि लेह, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक की 1400 किलोमीटर लंबी सीमा वास्तव में तिब्बत से जुड़ी है, ना कि चीन से। जैसा कि आप सभी इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आज से 50 से 60 साल पहले चीन भारत का पड़ोसी नहीं हुआ करता था। चीन केवल ये लाल वाला ही छोटा सा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अपने विस्तारवादी नीति के कारण वो भारत का पड़ोसी बन गया और भारत कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब बीजेपी सांसद लेप्चा ने 30 जुलाई 2024 को राज्यसभा में कहा कि LAC को चीन सीमा कहना गलत है, इसे तिब्बत सीमा कहा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने संसद में इतना बड़ा बयान दिया है तो फिर मोदी सरकार जरूर तिब्बत को लेकर जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। लेप्चा ने खुलेआम कहा कि LAC तिब्बत से लगती है, ना कि चीन से। मतलब कि दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब भारतीय बॉर्डर पूरी तरह चीन से स्वतंत्र हो जाएगा। उन्होंने भारत सरकार और उसकी एजेंसियों जैसे सेना और BRO से इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता देने का आग्रह किया। लेप्चा ने यह भी कहा कि चीन ने अपनी तरफ गांव और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जबकि भारत की तरफ ज्यादातर जंगल और अभयारण्य हैं जहां लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं। सांसद लेप्चा ने केंद्र से यह भी अनुरोध किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग को नाथुला से फिर से खोला जाए, जो कुछ समय से बंद है। दोस्तों, अगर आप कैलाश पर्वत को वापस आजाद होते देखना चाहते हैं, जहां हर भारतीय बिना किसी पाबंदी के जब चाहे तब यात्रा कर सके और भगवान शंकर का साक्षात दर्शन कर सके, तो तिब्बत के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि चीन लंबे समय से हमारे क्षेत्रों पर नजर रख रहा है और इसलिए सीमा का नाम बदलना जरूरी है। लेप्चा ने सरकार से अपने एजेंसियों को तिब्बत सीमा के नाम का आधिकारिक आदेश जारी करने को कहा, जो दर्शाता है कि भारत तिब्बत मुद्दे पर बेहद सीरियस हो गया है और सेना ने भी पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।